सर्वप्रथम जिन्होंने हम सबको दुख मुक्ति का मार्ग दिया, शांति का मार्ग दिया, उन महाराज सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। धर्म राजा प्रियदर्शी अशोक सम्राट को मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेज के वो धर्म में समर्पित किया। सूर्य के समान प्रकाशवान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया, अपने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। तत्पश्चात जिन्होंने मुझे सामने बना के बौद्ध धर्म सीखने का अवसर दिया, उन परम पूज्य गुरु जी को सादर वंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी भिक्षु सबको सादर वंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना करता हूँ। मैं कहानी के माध्यम से प्राणी हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए बताऊंगा। सावस्वी में एक कसाई रहता था जो 55 वर्षों से सुअरों की हत्या कर रहा था और उसी के पैसों से अपना जीवन यापन करता था। जब उसके पास सुअरों की कमी होती तो वह अपने उगाए हुए फसलों को बेचकर सुअरों के बच्चे खरीदता और अपने घर के बिचाले बाड़े में पाल पोस के बड़ा करता, घास वृक्ष खिलाता और अपना शरीर का मल खिलाता। जब उसे कोई सुअर की हत्या करनी होती तो वह एक सुअर को लेके एक स्थान पे बांध देता और उसे डंडों से इतना मारता कि उसका शरीर फूल जाता और एक बांस की नली उसके पेट में डालता, जिसके सहायता से उसके पेट में गर्म जल डालता और वह उसके मुंह से निकल जाता। ऐसे बार करने से उसका पेट साफ हो जाता और उसके काले और कड़े बालों को नरम करके बैरनी से एक चिमटे से उखाड़ता और उस एक धारदार तलवार से उसका गर्दन काट देता। जब खून निकलता उसको एक बर्तन में भर लेता और उसी में भून के सब में परिवार वाले बैठ के खाते और जो बचा कुछ सा सुअर होता उसे बाजार में बेच देता। ऐसे ही वह 55 वर्षों तक हत्या करता रहा। लेकिन सबसे सिलसिला की बात यह थी, वह जहाँ रहता था उसके घर के बगल में एक बुद्ध विहार था, जिसमें वह एक बार भी नहीं गया और एक कच्छू के बराबर भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह अचानक इतना बीमार हो गया कि वह चारपाई से उठ ही नहीं पाया और जब उसे लोग देखते तो आपस में चर्चा करते कि इसकी पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। और कुछ लोग उसे देख के आश्चर्य हो जाते कि यह आदमी अचानक इतना बीमार कैसे हो सकता है। इसलिए प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी बुद्धिमान में एक चींटी के ऊपर अपना पाँव भी रख देते हैं तो आपके मृत्यु के बाद आपको नर्क में ही एक विशाल पेड़ वैसे ही कुचलता है जैसे आपने उस चींटी के साथ किया। जैसे आप उस प्राणी के साथ करते हैं वैसे ही आपको नर्क में वैसा ही दंड मिलता है। मैं दंपत के गाथा बोलूंगा। सब पापस करण कुशलस उपसंपदा सजित प्रियोदपनं एतम उदान शासना। पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म बार बार करना चाहिए।
और अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। मैं पूर्ण भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। महाराजा अशोक सम्राट को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित गुरु जी के चरणों में सादा वंदना भी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी भिक्षु सबको सादा वंदना भी करता हूँ। आप सभी ने मेरी कथा इतने ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। हाथ उठा के स्वागत करो सब लोग।